हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज हम देखने वाले हैं 3 सेक्शन 328, 329 एंड 332। सेक्शन 328 कहता है कि आपका फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। ये कहता है कि कंपनी, अगर आपने अपने किसी क्रेडिटर को क्या दिया है, पहले प्रेफरेंस लिया है, आपने उस क्रेडिटर को पहले क्या कर दिया है, कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, कोई गुड डिलीवर किया है या फिर पेमेंट की है, जिससे कि उसको वाइंडिंग अप के टाइम पे कोई नुकसान ना हो। आपने ये सारी चीज़ें कब की है? जिस दिन आपने वाइंडिंग अप का क्या लगाया था, एप्लीकेशन लगाया था, पेटिशन लगाया था, वहाँ से लास्ट 6 महीने में अगर आपने ये सारी चीज़ें की है और ट्रिब्यूनल अगर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल कहेगा ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है पहले तो ये वॉइड और इनवैलिड है, और वो क्या करेगा? ट्रिब्यूनल इस चीज़ को रिस्टोर करेगा। ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस जो है वो कब मानते हैं? जब कोई एलिमेंट ऑफ ए डिसऑनेस्टी हो। क्या हो? एलिमेंट ऑफ ए डिसऑनेस्टी। और आपका मैलिफाइड इंटेंशन हो। क्या हो? मैलिफाइड इंटेंशन। फॉर एन एग्जांपल, डिसऑनेस्टी। अगर आपने कोई एक प्रेफरेंस जो दिया है अपने किसी क्रेडिटर को, बट वो आपने डिसऑनेस्टी में नहीं दिया था, तो अब वो आपका फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके कंपनी के क्रेडिटर थे जो कि जिनका नाम है मिस्टर एक्स। उसने आपको बोला कि अगर आप मुझको पहले पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए उधार में दूंगा। तो इसलिए अगर आपने उसको दिया है तो वो आपका फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं है। दूसरा, मैलिफाइड इंटेंशन। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका क्रेडिटर था बैंक, आपने उसको पेमेंट कर दिया क्योंकि बैंक ने आपको कहा था कि अगर आप मुझको पेमेंट दोगे, कि आप पेमेंट दोगे, मुझको पहले प्रेफरेंस दोगे, तो क्या होगा? आपने जो मुझसे लोन लिया था, मैं आपको उसका जो लोन का रिपेमेंट पीरियड है वो आपको बढ़ा दूंगा। तो उस केस में वो आपका फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद चल रहे सेक्शन 329 के कहते हैं, कंपनी, अगर आपने ट्रांसफ़र की है अपनी कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर डिलीवर किया है कोई भी गुड जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं था, विच इज़ नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिज़नेस का कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं था, या फिर वो बेच के आपको कोई वैल्यूबल कंसिडरेशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था लास्ट 12 महीने में, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड। ये लास्ट 12 महीने कब? जब आपने पेटिशन लगाई थी, वहाँ से अगर लास्ट 12 महीने में अगर कंपनी ने आपने अपनी कोई मूवेबल इमूवेबल चीज़ को बेची है, ट्रांसफ़र किया है, गुड को डिलीवर किया है जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं था, और आपने कोई एसेट बेचा था जिसको बेचने के बाद आपको वैल्यूबल कंसिडरेशन नहीं मिला लास्ट 12 महीने में, तो वो जो आपने जो ये काम किया है वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। उसके बाद हमारा सेक्शन 334 कहता है, इफ़ेक्ट ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। ये कह रहा है कि अगर कंपनी आपने लास्ट 12 महीने में कोई भी फ्लोटेशन चार्ज की है वो आपकी इनवैलिड होगी। क्यों? क्योंकि आप वाउंडिंग अप में जा रहे हो, आप सॉल्वेंट नहीं हो, तो आप फ्लोटेशन चार्ज जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो वेयर ए कंपनी से बिंग ए वाउंडिंग अप, a flotation charge on a undertaking a property of the company created within 12 months immediately preceding the commencement of the bonding up shall be invalid unless it is provided a company immediately after the creation of the charge versus solvent। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।